तो ठाकुरों को पुलिस ने ठोक दिया, मुठभेड़ हुई, पुलिस पर फायरिंग किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने ठोका दोनों को। अब आदित्यनाथ योगी ठाकुरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत किरकिरी इनके वजह से हो रही है और तमाम राजनीतिक दलों के लोग इन पर आवाज़ उठा रहे हैं कि ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के घर बुलडोजर नहीं चलेगा, ठाकुरों को प्रश्रय दे रहे हैं, ठाकुर जो गुंडा है उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, मारे अन्य लोग जा रहे हैं। लेकिन अब कुछ ठाकुरों के भी इनकाउंटर हुए हैं। आइए, दो मखनचुआ मारे गए, मारे तो नहीं गए, वही टंगिया में गोली मारी गई है, टांग में। टांग जानते हैं ना क्या होता है? टांग माने पैर। सटीक निशाना पुलिस लगाती है पैर में, ठाएं ठाएं। और फिर ऐसे जितने लोग होते हैं सबके पास तमंचा तो होगा ही, पुलिस पर फायरिंग करेंगे, पुलिस जवाबी फायरिंग करेगी। पुलिस को भी कभी कभी ओछराहे लग जाले। ओछराहे जानते हैं कि नहीं? ओछराहे माने कोई गंभीर चोट नहीं, ऊपर से इसे लग जाती है। कुछ अपनी भाषा में भी बातचीत किया जाए तो बड़ा मजा आएगा। तो दोस्तों, यह दो ठाकुर कौन मारे गए हैं? लेकिन ठाकुरों ने ही ठाकुरों को मारा था। हम अच्छी बात नहीं कर रहे हैं, हमारी आदत यह सब नहीं है कि मारा गया ब्राह्मण, मारा गया ठाकुर, दलित हुआ, दलित की बेटी, पीडीए की बेटी। लेकिन इन लोगों ने आदत खराब कर दिया है और सुनना भी लोग यही चाहते हैं, तो ऐसे ही सुनिए। 3 ठाकुर मारे गए थे मंगलवार को, यानी कल के दिन सुबह। अहंकार प्रबल है, किसी की बात कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए हम जैसे कभी जाते हैं ना, किसी 4 व्हीलर से हैं चाहे 2 पहिया से हैं, तो रास्ते में ही लोग बात करेंगे। मोटरसाइकिल एक जने यहाँ खड़ी कर दी, एक जने यहाँ खड़ी कर दिए, वहीं बात कर रहे हैं। आप हार्न मारेंगे, धीरे आराम से हटेंगे, फिर नहीं तो कहेंगे बगल में है रास्ता, चले जाओ। तो अब उनको प्रणाम कर लेना है। उनसे आप उलझेंगे तो फिर विवाद और बढ़ेगा, क्योंकि वह गांव का मखनचुआ है। मखनचुआ सड़क पर ही मोटरसाइकिल खड़ी करेगा, मखनचुआ वहीं गुटखा फाड़ेगा, मखनचुआ आपको माँ बहन की गाली देगा, मखनचुआ फैटिंग फैटा करेगा। मखनचुआ विधायक जी का खास है, मखनचुआ प्रधान जी का खास है, मखनचुआ का बाप सरकारी सेवा में था, मखनचुआ की कहीं कहीं शादी हो गई है, कहीं कहीं नहीं हुई है, पतोहिया का खर्चवा ससुर जी चलाते हैं। मखनचुआ प्रधान जी का कारिंदा है, मखनचुआ विधायक जी की जय जयकार करता है। मखनचुआ को 2 सीसी चाहे जैसे हो रोज चाहिए, यह भी मखनचुआ ही है। हम आपको ले चलते हैं फतेहपुर। फतेहपुर का हथगाम थाना है और अखरी गांव है। वहाँ पप्पू सिंह हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, लगभग 52 साल उम्र उनकी होगी, रही होगी। उनके भाई हैं पिंकू सिंह जो 42 साल के हैं, और बेटा है अभय सिंह, यह 22 का। यह तीनों लोग मंगलवार को मारे जाते हैं गोली से। लगभग 24-25 राउंड फायरिंग हुई और दोनों लोग वहीं ढेर हो गए। ढेर किसने किया? ढेर करने वाले मखनचुआ है। मखनचुआ एक का नाम है सज्जन सिंह, नाम है दुर्जन, काम है दुर्जन का, नाम है सज्जन। तो सज्जन 38 साल का बताया जाता है और पीयूष 35 साल का। मुझे नहीं पता कि दोनों की शादी हुई है अथवा ऐसे ही घूम रहे हैं। जाहिर सी बात है, नाल बढ़ाने वाले लोगों, विशेष रूप से ब्राह्मणों, अपने अपने गांव में देख लो, तुम्हारे गांव में मखनचुओं की शादी नहीं हो रही है। चुपचाप देख करके और हिसाब किताब करके बाहर रहते हो तो पूछ लेना एक बार। ठाकुरों, अपने गांव में देख लो, तुम्हारे गांव में कितने मखनचुआ घूम रहे हैं। लड़ते रहो, झंडा फहराओ, माँ बहन करो, दिन भर मोबाइल लेकर के सनातन की व्याख्या करो। भूमिहारों, अपने अपने गांव में देख लो कितने मखनचुआ रणुआ घूम रहे हैं। शादियां नहीं हो रही है। अन्य जातियों में भी ऐसे ही है, लेकिन विशेष रूप से आप उच्चतम सोपान के धारक हैं, उसके बाद अन्य लोगों का नंबर आता है। घूम रहे हैं। बहू बेटियां इनसे सुरक्षित नहीं हैं, बहनें इनसे सुरक्षित नहीं हैं। अब चाचियों पर खतरा हो गया है, क्योंकि इनकी जब नीड होगी तो यह चाची और दादी नहीं देखेंगे। आप कहेंगे साहब बदनाम कर रहे हैं, मानहानि का दावा करूंगा, मैं प्रमाण दे दूंगा।
कि कितनी चाचियों की इज्जत और दादियों की इज्जत इन लोगों ने लूटा है, कितने रेप की घटनाएं हुई। कोई ऐसे थोड़े ही फालतू बात कर रहा हूँ, आप इसको सोच समझ करके तब कहिएगा, तब कमेंट करिएगा। तो यह है सज्जन जिनका आचरण दुर्जन का है, और दूसरे हैं पीयूष। पीयूष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है एक बार बताइएगा। पीयूष बड़ा प्यारा नाम है, इसका शाब्दिक अर्थ थोड़ा बता दीजिएगा, मार्गदर्शन हमारा भी हो जाए। तो यह दोनों लोगों को तो हाफ इनकाउंटर हुआ है। शेष 3 लोग और पकड़े गए हैं, 6 लोग नामजद, और यह 2 लोगों का इनकाउंटर हुआ है, 3 लोग पकड़े गए हैं, अब तक 5 लोग। शेष को पुलिस जल्दी ही पकड़ेगी। घटना मंगलवार की है। सुरेश सिंह उर्फ मन्नू सिंह जो पूर्व प्रधान रहे हैं, वह जा रहे थे, रास्ते में पप्पू सिंह का ट्रैक्टर खड़ा था, उन्होंने कहा हटाओ, नहीं हटाते हैं लोग, खड़ा रखेंगे वैसे ही करेंगे, कह देंगे बगल से चले जाओ। ऐसे ही में विवाद हुआ, विवाद में गाली गलौज हुई, गाली गलौज के बाद फाइटिंग फाइटा, पटकी पटका हुई, और उधर सुरेश सिंह के परिवार के लोग बंदूक लेकर के आते हैं, कई राउंड फायरिंग करते हैं, और इसमें पिंकू की पत्नी, वहीं ये लोग 3 लोग ढेर हो जाते हैं। 3 लोग कौन? पप्पू सिंह जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, पिंकू उनके भाई हैं, और बेटा अभय है। तीनों लोग एक साथ, तीनों की लाशें वहीं गिर जाती हैं। चक्का जाम होता है, भारतीय किसान यूनियन के लोग आते हैं, और लोग आते हैं, गांव के लोग जाम करते हैं। 3 लोगों ने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन यह जो 2 मखनचुआ हैं, आज पुलिस ने इन्हें रोका। रोकने के बाद ये लोग नहीं रुके। जैसा कि बताया जाता है अन्य घटनाओं में एक ही दाव पुलिस मारती है, एक ही दाव। तो उसी दाव पर काला जंग और निकास, बांकुड़ी, धोबी पाठ, मुल्तानी, यही सब दाव जो घिसे पीटे हैं। बांकुड़ी एक होती है, पट निकालते हैं, एक टंगा निकालते हैं, ढाक मारते हैं, निकास उठा करके पटक देते हैं। तो ऐसे ही कुछ घिसे पीटे दाव हैं, वही पुलिस चलाती है, और चला करके फिर इन दोनों को उसमें घायल करती है। आप देख रहे हैं किस तरह से लटका करके जा रहे हैं। तो आदित्यनाथ योगी लग रहा है। अब यह है कि थोड़ा लोगों को सुकून मिलता यदि फुल इनकाउंटर होता ऐसे लोगों का। घर इनका कब गिरेगा, आप इसका भी इंतजार करिए। बहरहाल ये आपसी रंजिश का मामला है, दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, पहले से ही अदावत चल रही थी। लेकिन अब लोगों का कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा किसी को छोड़ेंगे नहीं। बाबा के एक बड़े शुभचिंतक हैं जिनका वीडियो मैंने किया था, पाठक जी का, उपेंद्र पाठक, जिनकी उम्र 90 साल के लगभग है। वह इनके दादा गुरु के साथ रहे, इनके साथ भी, इनके गुरु जी के साथ रहे, और इनके साथ भी हैं। कह रहे थे ये छोड़िए, क्यों के ना छोड़िए, समय का इंतजार करते हुए क्यों को ना हुआ। ये मत समझब दुबे जी की क्यों कहूँ, क्यों के ना छोड़िए, इनके बस समय का इंतजार करते हुए। एक को अपराधीन के पसंद ना करना, बहरहाल उनका कहना है, या मैं नहीं कह रहा हूँ। और अगर आरोप लगते हैं तो दिखाना भी पड़ेगा। स्वयं में प्रमाणित होना यथेष्ट नहीं है, प्रामाणिकता से जनमानस को अवगत कराना भी पड़ेगा। फतेहपुर की यह घटना, इस पर आपके कमेंट आदरपूर्वक आमंत्रित किए जाते हैं। फिलहाल दोनों मखनचुओं के पैर के नीचे गोली लगी है, और दोनों हॉस्पिटल में पुलिस ने उन्हें एडमिट कराया है। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश में रह रहे जो भी हमारे सम्मानित मित्र वीडियो को देखते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, टोका टाकी भी करते हैं, उनको हमारा सादर अभिवादन।